इसलिए विपिन सागर जी जितनी ज्योतिष विद्या सीखी हो अब सब भूल जाना, क्योंकि वो जो है ना हमको दूसरे की कुंडली बिठाने की खड़ी कर देगी, हमारी कुंडली मिट जाएगी। हमको कुंडली बालक बालकों की नहीं बिठाना है, हमको कुंडली सिद्ध शिला की मुक्त वधू से मिलाना है अपनी कुंडली। प्रशस्त राग अनुकंपा प्रणामो, वो अनुकंपा प्रणाम। अब अनुकंपा प्रणाम का तात्पर्य प्रसन्न सागर ये नहीं है कि हमारी बनती है पटती है पिन्ने से, सो उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, भले दूसरे को के ऊपर मेरे मित्र फांसी लग जाए, ये इसका नाम अनुकंपा नहीं है। मित्र चाहे चिटिया हो, चाहे बिटिया हो, चाहे बच्चे, जो भी जगत के प्राणी मात्र हो, सब पर दया बरसाना, इसका नाम अनुकंपा है और राग नहीं होना चाहिए। बकरी हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, प्रत्येक प्राणी पर दया भाव, अनुकंपा। अनंग सागर जी, विस्तृत सागर अकेले आपके नहीं है, हम भी तुम्हारे हैं। अनुकंपा, ओहो, सम्यक दृष्टि जीव चेहरे देख देख के दया नहीं दिखाता है, सम्यक दृष्टि जीव जीवों को देख देख के दया करता है। बराबर। कांगे दाता सत्येंद्र जी मधुबन मंत्री अध्यक्ष, सम्यक दृष्टि जीव चेहरे देख देख के आहार देने नहीं जाता है, सम्यक दृष्टि जीव दिगंबर मुनियों की चर्या कराता है। सेठी जी, सम्यक दृष्टि जीव चेहरे देख देख के भगवान को वंदना नहीं करने जाता है, सम्यक दृष्टि जीव रमो लोए सब अरिहंताणम की पूजा करता है। रमो लोए सब अरिहंताणम। नहीं तो आपको स्वामी जी, हमें तो मधुबन के पारसनाथ की वेदी सुहाती है, तो वो मालूम कमल काला कहता स्वामी हमको तो पुष्पदंत भगवान की वेदी अच्छी लगती है। तो ज्ञानी वो दिनेश भाई भिलाई कहता गुरुजी हमको तो चंद्रपुर वेदी अच्छी लगती है, पर मैं कहता भगवान मुझे 24 भगवंतों की वेदी अच्छी लगती है। नमो लोई सब अरिहंताणम, नमो लोई सौ सिद्धाणम, नमो लोई सौ आर्याणम, और नमो लोई सौ ओझायणम, नमो लोई सौ सावणम। लोई शब्द ना अंत दीप है, सब में लगता है। सब आचार्यों को नमस्कार करना चाहिए, सभी आचार्यों को भी पंच परमेश्वर को नमस्कार न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आचार्य तो नमो लोई सौ सावणम नहीं पढ़ सकते, मैं तो पढ़ता हूं। अंकुर भाई खड़े हो जाओ ज्ञानी मित्र। विशुद्ध सागर मात नहीं तो गुरुभक्त्याभिहंसार्धम पढ़ो, गुरुभक्त्याभिहंसार्धम दीपदुते वर्तनः बंधामित संख्यो ने नवकोटि मुनीश्वरा। ए महाराज हरो, अपनी महाराज प्रयाग को संभाल के रखो। ये माता जी बेचारी रोती है, हम कब बनेंगे मुनि महाराज, कब बनेंगे भगवान। मालूम ऐसे बेचारी जहाँ जमीन दिख जाए जमीन पे नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। हे महाराज हरो, अपनी प्रयाग को संभाल के रखो। बुंदेलखंडी है, गुनौर की है ना अम्मा, शुद्ध बुंदेलखंड। महाराज हरो क्या नहीं बोलो बेटा। बंदा महित संख्यो ने नवकोटि। ओहो, पूरी ताकत से बोलो सब ब्रह्मचारी मिलके। बैठ जाओ, बस अंतिम लाइन। इसलिए प्रशस्त राग प्रत्येक प्राणी पर दया परिणाम सैदु मन वचन काय व्यापार रूपा शुभ प्रणामा। चित्त में नत्य कलुषो, और चित्त में किंचित मात्मी कलुषता नहीं होना चाहिए है। चित्ते नास्ति कालुष्य मनसी,
मन में किंचित कलुषता नहीं होना चाहिए, किंचित भी कलुषता नहीं होना चाहिए। मालूम साक्षात बेटा बिना तपस्या के पुण्य प्राप्त करने की कला, बिना तपस्या के पुण्य प्राप्त करने की कला ये है कि पिंडी सागर का चारों नाम छा जाए, वो अर्जित सागर खुशी मनाए, बिना तपस्या के तुमको पुण्य मिलेगा। ओह, इतनी नहीं, पेड़े बटाने की बात नहीं चल रही है, मतलब किसी की उन्नति को देख करके कलुषता नहीं करना, तुमको पुण्य असर होगा। आचार्य संभव सागर महाराज विराजमान है, आचार्य प्रसन्न सागर जी विराजमान है, निरंजन सागर महाराज विराजमान, सब ये उपाध्याय आत्मानंद जी, विप्रणनंद जी, सारे नंद ही नंद यहाँ विराजे हैं। मालूम अब तुम्हारे मस्तिष्क में इन सबको देख के चक्रे सोचे, आज मैं सबसे बड़ा यहाँ बैठा मिलता, मैं वहां कैसे बैठा हूं। अरे मत सोचो, कलुषता नहीं लाओगे तो मेरे मित्र में पुण्य का आश्रय बंद होता है। जब बराबर वाले मिल जाएं, फ्री बराबरी करने की भावना है लवकुश, तब पता चलता पुण्यावसर कैसे होता है। मनसी क्रोधादि कलुष प्रणामो नास्ति, मन में क्रोधादि प्रणाम जिसके नहीं है, जीवस्य आस्पदि यस्ते पूर्वोक्तम त्रिहा शुभ प्रणाम, ये 3 शुभ प्रणाम है। क्या क्या? तथा जीवस्य द्रव्य पुण्याश्रय कारण भूतम, द्रव्य जीव के द्रव्य पुण्य का भाव पुण्य आश्रय तिथि सूत्र ही प्राय भावना आश्रय से सूत्र का प्राय जानना चाहिए। प्रशस्त राग, अनुकंपा परिणाम और कलुषता का अभाव एवं शुभ आश्रय सूत्र गाथा गता, आश्रय के सूत्र गाथा समाप्त हुए, मात्र गाथा का उच्चारण कर लो, कल चर्चा करेंगे यदि पर्याय रही तो। कल बहुत मन बना के आना भैया। प्रशस्त राग स्वरूपम आख्या में, प्रशस्त राग क्या है? 136 नंबर की गाथा का आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को साधबाद विद्या से युक्त होकर के जगत के प्राणी मात्र को प्रदान किया है। आचारांग दृष्टि हो चाहे सिद्धांत दृष्टि हो, प्रथमन योग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो, चारों ही अनुयोगों को भगवंतों ने शादबाद कौशल से युक्त होकर कथन किया है। किसी भी विधि में संक्लिष्टता की विधि की व्याख्या नहीं है। वही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तपस्या है, वही मोक्ष में प्रयोजनभूत साधना है, जिस साधना में संक्लिष्टता का अभाव है, विशुद्धि का सद्भाव है, उस स्वाध्याय की परंपरा का अवच्छिन्न जिसमें धारा चलती है, वही मेरे मित्र तपस्या है। तपस्या में स्वाध्याय को नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे गृहस्थ किसी भी स्थान पर जाता है, वह जल की अग्नि की व्यवस्था रखता है। जल नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो मानव का जीवन नहीं चल सकता। भोजन बनाने के लिए 2 वृद्ध धर्म चाहिए पड़ते हैं। कितना रहस्य! भोजन निर्माण के लिए 2 वृद्ध शक्ति चाहिए, भोजन बनाने के लिए 2 वृद्ध शक्ति चाहिए, भगवान बनने के लिए भी वृद्ध शक्ति चाहिए। पानी का धर्म अग्नि से वृद्ध है, अग्नि का धर्म पानी से वृद्ध है।
दो विरोधी लोग दिखे चक्रेश, आपको दोनों का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको रसोईया बन के रहना चाहिए। पानी में अग्नि में विरोध है आपस का, लेकिन मेरे कार्य होने में थोड़ी विरोध है दोनों का। जो रोटी बना रहा रसोईया, पानी से अग्नि बुझ जाती है, अग्नि से पानी गर्म होता है, तो दोनों विरुद्ध हैं आपस में। पर मुझे रोटी चाहिए है, तुम आपस में विरुद्ध हो, पर मेरे विरोध में तुम दोनों नहीं है। पानी भी मेरे लिए सहकारी है, एक रोटी के लिए पानी भी सहकारी है, एक रोटी के लिए अग्नि भी सहकारी है। इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ साधु पुरुष होते हैं, देश के नेता होते हैं, सम्राट होते हैं, वे विरुद्ध धर्मों को एक साथ रखते हैं, विरुद्ध धर्मों को एक साथ रखते हैं, यानी विरुद्ध धर्मों को एक साथ रखते हैं और दोनों विरुद्ध धर्मों के माध्यम से अपना काम लेते हैं। इसी प्रकार से यही कारण है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त होने पर भी दो नए विरुद्ध धर्मी फिर भी एक ने दूसरे ने का काम बिगाड़ते हो, ऐसा नहीं है। ज्ञाता जो है निश्चय ने अभेद को कथन करता है, व्यवहार ने भेद को कथन करता है। दोनों नयों का विरुद्ध धर्म हो गया परस्पर में, लेकिन एक मुमुक्षु जीव दोनों नयों को आश्रय लेकर के मोक्ष जाता है। व्यवहार का आश्रय लेकर के व्यवहार रत्नात्रय को स्वीकार करता है और निश्चय का आश्रय लेकर के निश्चय रत्नात्रय को स्वीकार करता है और दोनों रत्नात्रयों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करता है। जबकि दो विरुद्ध धर्म से ही काम बनता है। निश्चय का विरुद्ध व्यवहार है, व्यवहार का विरुद्ध निश्चय है, लेकिन मुमुक्षु जीव दोनों नयों का आश्रय लेकर के निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञानियों अग्नि है, जल है, दोनों में विरुद्ध धर्म है। एक दूसरे के पास आएंगे तो नाश हो जाएगा एक दूसरे में मित्र, लेकिन ज्ञानी दोनों न अग्नि को पानी के पास आने दे रहा है, न पानी को अग्नि के पास आने दे रहा है, परंतु दोनों से अपना काम कर रहा है। ये सम्राट का काम है, इस सम्राट का काम है। ऐसे ज्ञानी जीव अंतरंग बहिरंग दोनों तप विरुद्ध हैं। बहिरंग तप आंखों से दिखता है, अंतरंग तप आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोनों तपों को विरुद्ध धर्मों को लेकर के एक वीतरागी श्रमण आत्म तत्व की सिद्धि कर रहा है। दो विरुद्ध धर्म, इसलिए इस बात से यहां पर यह सीखना चाहिए, विरुद्ध शक्तियों का होना हानिकारक नहीं है। चक्रेश भाई, विरुद्ध शक्तियों का होना हानिकारक नहीं है, विरुद्ध शक्ति का विपरीत प्रयोग करना हानिकारक है। अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे बनेगी? बस विवेक पूर्वक प्रयोग करो अग्नि का। विवेक नहीं रखा तो भवन जल जाएगा। ओ मेरे मित्र, विवेक नहीं रख रहे अग्नि के प्रति, पूरी अग्नि देवेंद्र भैया बुझा के समाप्त कर दोगे तो मेरे मित्र भोजन कहाँ से पका खाओगे? अग्नि आपका उपकार कर रही कि नहीं? ज्वाला जलाने वाली है, ज्वाला जलाने वाली है, फिर भी आपकी उपकारी है। पानी डुबोने वाला है, फिर भी आपका उपकारी है। वस्तु अपने वस्तु धर्म में है, उपयोग करने की सम्यक विधि का बोध होना चाहिए। सम्यक बोध नहीं है तो मित्र वही पानी, इसमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इधर पानी बाढ़ों से घर के घर बर्बाद करा रहा है। मित्र
वही पानी को इतना आप हे मत समझ बैठना, यही पानी बांध में बना जाएगा और मेरे मित्र साल भर तुम्हारी प्यास बुझाएगा, इसका भी ध्यान रखना। जिस अग्नि से लाखों लोग झुलस गए, प्राण नष्ट हो गए, लेकिन किसी के प्राणों के नाश दे करके सर्वथा अग्नि का देश में अभाव मत कर देना। अग्नि एक इंद्रिय जीव था, तीव्र कषाय थी, उसने हजारों को जला डाला, लेकिन तब भी मित्र उसमें जले हजारों हैं, यदि वो सुरक्षित रहेगी को तो अरबों खरबों बचेंगे। कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा, अग्नि से लोग बचेंगे चक्रे से। मैंने ये कहा एक अग्नि की चपेट में हजारों लोग झुलस के समाप्त हो गए, तो फिर ऐसी अग्नि को देश में रहना चाहिए क्या? अग्नि को समाप्त कर देना चाहिए ना। अग्नि से हजार लोग जल गए हैं, तब भी अग्नि को पृथ्वी से समाप्त मत कर देना, क्योंकि अग्नि से जले हैं, तुम विवेकहीन होकर जले हो। अग्नि को विवेक से प्रयोग करो। अपने विवेक से आप प्रयोग करते तो मेरे मित्र भट्टी के सामने, भट्टी के ऊपर चढ़ा शिल्प कारीगर मजदूर जलता नहीं है, जलते वे हैं जो विवेकहीन होते हैं। अग्नि नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी, भोजन कहाँ से पकेगा? भगवान की आरती कहाँ से उतारोगे? निर्गुण त्यागियों को आप आहारचर्या कैसे कराएंगे? तब आपको लगता है अग्नि उपयोगी है। कभी भी क्या हुआ, कभी भी जीवन की किसी भी अवस्था में ऐसा निर्णय मत कर बैठना किसी एक वस्तु में विपरीत धर्म दिखा और एक विपरीत धर्म को देख करके उसका विनाश का निर्णय मत कर लेना। इसलिए जो विरुद्ध धर्म है उस विरुद्ध धर्म से विरुद्ध कार्य के लिए सावधान रहना चाहिए, और जो तुम्हारे जीवन में अवरुद्ध है उसका सम्यक उपयोग करना चाहिए। आपको ने पूरा सुना क्यों नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं? जो विरुद्ध धर्म है, जो विरुद्ध धर्म है, जो विरुद्ध धर्म है, जिससे विपरीत कार्य हो रहा है, ऐसे विपरीत कार्य से संभलना चाहिए, बचना चाहिए। परंतु वही विरुद्ध धर्मी वस्तु तुम्हारा सम्यक काम करती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बहुत महुआ होते हैं।